ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएबिलिटी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे उन्हीं क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन है जो मोस्टली दिखता रहता है इस चैप्टर में, x e की पावर 1/x माइनस, ठीक है, e की पावर माइनस 1/x और e की पावर 1/x प्लस e की पावर माइनस 1/x एट x नॉट इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0 पे 0। ठीक है, मोस्टली अपेयर होता है इसमें, शायद लिमिट या कंटिन्यूटी में किया था। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे। एक तो ये ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, ये गायब, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनेगा इसमें x होगा, एक क्वेश्चन ये बनेगा इसमें x स्क्वायर होगा। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन को पैरेलल सॉल्व करूंगा। देखो, अब इसमें मैं x प्लस h, LHL और RHL दो चीजों की बात करूंगा, ठीक है, और साथ में डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूंगा। पहले कंटिन्यूटी की बात करेंगे या सीधा डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे? ठीक है, कंटिन्यूटी की बात करते हैं। तो देखो, एक छोटी सी चीज डायरेक्ट देखना चाहता हूँ कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। अगर इसके मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी है इस वाले फंक्शन की, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, LHL और RHL दो चीजों की बात करूंगा। ठीक है, जस्ट LHL और RHL की बात करूंगा। RHL में मेरे को 0 मतलब x की जगह 0 प्लस h पुट करना है। x की जगह पे देखो, अगर थोड़ा सा देखना चाहते हो तो x को रिप्लेस करूंगा 0 प्लस h से, मतलब h से। ठीक है, x की जगह h आएगा तो ये का फंक्शन मिलेगा, कोई दिक्कत? सेम है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये लिखा हूं h, ये लिख रहा हूं इसमें से लिख रहा हूं e की पावर 1/h माइनस e की पावर माइनस 1/h और e की पावर 1/h प्लस e की पावर माइनस 1/h। यहाँ पे कोई समस्या? ठीक है ना। अब देखो, इसको मैं कॉमन लेता हूँ e की पावर 1/h को, ठीक है, तो ये बनेगा 1 माइनस e की पावर माइनस 2/h और 1 प्लस e की पावर माइनस का 2/h। h की जगह 0 पुट करेंगे, e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, तो आंसर कितना आया? 0। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इधर से थोड़ा सा देखना है, कष्ट करना कि अगर x की जगह 0 माइनस h पुट करूंगा, मतलब माइनस h पुट करूंगा। अगर माइनस h पुट करूंगा तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव वाली पावर हमको कॉमन जाएगी। अब पॉजिटिव वाली पावर कॉमन लूंगा तो ये पूरा इंटरचेंज हो जाएगा, ये चीज इधर आ जाएगी तो ये चीज इधर आ जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये वाला टर्म 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 1 बनेगा। ठीक है, ये चाहे माइनस h हो चाहे प्लस h हो, और आंसर तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर ध्यान रखना बाहर h नहीं है तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि इसका आंसर एक बार 1 है, एक बार, ठीक है, 1 और -1 है। अगर 1 ही दिया हुआ है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है। ठीक है, x दिया हुआ है, x स्क्वायर दिया हुआ है, x क्यूब दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है x की पावर के साथ, तो इसका आंसर फंक्शन कंटिन्यूअस है यहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करना आ गया। इस टाइप के सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस टाइप के। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देखो, डिफरेंशिएबिलिटी का सिर्फ मैं फॉर्मूला लिखूंगा RHB और LHB। ठीक है, बाकी अपना आप जज करना है, अपना आप देख के पता चल जाएगा। RHB का फॉर्मूला RHB कैसा कुछ होता है, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ठीक है, तो डायरेक्ट ये काम करो, पॉइंट 0 पुट कर दो, मेरा काम 0 से है, 0 पे चेक करना है ना, 0 से आगे और 0 से पीछे। अब 0 से आगे की अगर बात करता हूं तो 0 प्लस h पे यही आया। ठीक है, तो देखो, h e की पावर 1/h माइनस e की पावर माइनस 1/h और e की पावर 1/h प्लस e की पावर माइनस 1/h, माइनस फंक्शन की वजह 0 पे 0 अपॉन, यहाँ पे कोई समस्या? इसे कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि माइनस 0 है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बता दो जल्दी।
सेम चीज लिखिए, सेम चीज लिखिए। इसके बाद ये स्टेप लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो इसकी वैल्यू कैसे आई 1, यहां पर हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब अगर सेम बात में आरएचडी में करता हूं, आरएचडी से एलएचडी में करता हूं, तो देखो क्या आएगा, हाँ समस्या, कोई समस्या? एच की जगह कितना पुट करना है, माइनस का एच। ठीक है, देखो माइनस एच डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, तो ये वाली चीज नहीं, ठीक है, यहां पर लिखूंगा। हाँ समस्या, नो माइनस का एच से माइनस का एच कैंसिल। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है -1, तो डिफरेंशिएबल है नहीं है। अब एक और चीज, अगर एक्स की एक्स स्क्वायर होता तो देखो एक्स स्क्वायर होता तो हमारे पास क्या एच स्क्वायर होता, एच स्क्वायर होता तो एच से एच कैंसिल होकर एक एच बचता, वो एच इसको पूरे को जीरो करने में हमारी हेल्प करता, यहाँ पे भी जीरो कर देता, तो डिफरेंशिएबल हो जाता। ठीक है, ओनली ये वाला फंक्शन तो कंटिन्यूअस भी है, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो गया बट डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, और अगर एक्स स्क्वायर साथ में कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। ठीक है, एक साथ 3 क्वेश्चन इन्वॉल्व है इसमें, तो आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक कोई फंक्शन है fx, ये डिफाइन है कुछ इस टाइप से कि अंडर रूट में दिया हुआ है 4x², ठीक है, -12x + 9, ये डॉट अलग लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, इधर दिया हुआ है cos π/2 mod x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, बराबर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बताऊंगा कि क्या होता है, x <1 पे और x > 1 पे है, और मुझसे कहा गया है कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी, ठीक है ना, of f in -1 to 2। क्वेश्चन ऐसा कहीं पढ़ा था ना हमने कि लिमिट इन एन इंटरवल, लिमिट एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी, ठीक है ना, कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे या एक पॉइंट में एक इंटरवल, तो वही बात कर रहे हैं। अब हम कंटिन्यूटी के डेरिवेबिलिटी प्राप्त करें। हाँ, पहले क्या करना है कि फंक्शन को इज्जत से लिखना है, तो देखो हमें तो सीधी सी बात पता है कि -1 से 2 में ही बात करनी है, इससे आगे पीछे हमें जाना ही है। सही चीज, देखो चाहो तो लिख देता हूं कि ये जो चीज है fp है, फंक्शनल पार्ट फंक्शन है, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ठीक है, यहां पे कोई समस्या? स्टार्ट करो स्टार्ट। ठीक है, हाँ, कहां से स्टार्ट करें? -1 से स्टार्ट करें। ठीक है, एक छोटी सी चीज कि -1 से स्टार्ट करें, एक काम करते हैं, -1 से स्टार्ट करते हैं, -1 से 0 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी रहती है? छोटी सी पूछो, हाँ बोलना 1। जैसे हाँ मैं पूछूं, मैं बस इतना सा पूछ रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू किसमें, -1 से 0 में, अगर माइनस का 0.5 मैंने रखा है, रख सकता हूँ, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 0.5। तो इसका मतलब कह सकता हूँ, यहाँ पे कोई समस्या, माइनस का 0.2 रखा है, 2.8 आती, लिख सकते हैं।
बाकी फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा ही है अपन। तो देखो मैं वैल्यू रखता हूँ cos π/2, ठीक है। जहां आप चेंज हुआ है ना फंक्शन वहां पे लिखूंगा मैं, अंदर लिख रहा हूँ mod x, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोई समस्या देखिए, ठीक है ना। मैं फ्रैक्शनल पार्ट को हटा रहा हूँ, सीधी सी बात है, रिमूव कर रहा हूँ। अब फिर 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 0 से 1 के बीच में जो होता है एग्जैक्टली आ जाता है फ्रैक्शनल पार्ट का, एग्जैक्टली आ जाता है। तो इसका मतलब सीधा सा, ठीक है ना, एक्स लिख दूं। एक और थोड़ी सी चीज, अगर तुम्हें समस्या नहीं हो तो यहाँ पर थोड़ी चेंज करना चाहूंगा कि -1 से 0 के बीच में मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू -x, इसे भी हटा दे। 0 से x के बीच में यहां पे कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा अगर इसे ध्यान से देखो, ये लिखा क्या है, ये लिखा क्या है 2x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक चीज, थोड़ी सी चीज, अगर y लिखा है, ठीक है, फंक्शन लिखा है 2x - 3 का होल स्क्वायर इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो होल स्क्वायर का अंडर रूट होगा। तो इस फंक्शन को थोड़ा सा सही ढंग से अगर लिखना चाहूँ, जैसे कि तुम चाहते हो कि 2x - 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यहाँ पे कोई समस्या? देखो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी स्क्वायर और अंडर रूट दोनों एक साथ लगे, फंक्शन जब भी बाहर आता है पॉजिटिव वैल्यू के साथ बाहर आता है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ बाहर आता है मतलब मोड के साथ बाहर आता है, ठीक है। ये चीज सही बात है, ठीक है। आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ आता है मतलब मोड के साथ बाहर आता है। अब देख लो, अगर मैं थोड़ा सा अगर ध्यान से कहूँ तो ये स्क्वायर और अंडर रूट दोनों हटा दिया, अब लगाया क्या मैंने, मोड, सही बात है, ठीक है। अब मोड लगाया तो मोड जहां पे 0 होता है वहां पे चेंज होता है, ठीक है। तो देखो 0 कहां पे हुआ है, 3/2 पे, 1 से x 3/2 तक। अगर 1 से 3/2 तक मैं बात करता हूँ, 1 से 3/2 तक मैं बात करता हूँ तो नेगेटिव आएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट x का क्या लिखूं, ऐसा लिख सकता हूँ x - 1, ठीक है। और 3/2 से x का क्या लिखूं, क्या लिखूं 3/2 से x का, तब x - 1 आएगा, ये तो आएगा 2x - 3। यहाँ पे कोई समस्या, ठीक है। और अगर चाहो तो x = 2 पे सीधी सी बात कर लेता हूँ, 0 आंसर आएगा इस वजह से, ठीक है। हाँ समस्या, अब क्या चेक करें बताओ। देखो एक और चीज, ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, 0 और 0 इधर से लिख सकते हैं ना। हाँ अब क्या चेक करना है तुम्हारे हिसाब से, कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, यही करना है, लिमिट की तो बात नहीं करनी, ठीक है। अब -1 पे कुछ वैल्यू आ रही है, 0 पे अगर दोनों में सेम आ रही है तो 0 पे कंटिन्यूस, ठीक है। वैसे सेम ही फंक्शन चल रहा है, अगर 0 पे मैं बात भी करता हूँ, देखो एक बार चेक कर लेते हैं क्या पता सेम चल रहा हो डिफरेंट चल रहा हो। 0 पे मैं बात भी करता हूँ तो ये 0 0 हुआ, cos π/2 कितना 0, और यहाँ पे कितना cos बना कंटिन्यूस है नहीं। देखो चाहो तो चेक कर सकते हो कि 0 से थोड़े से कम पे और 0 से थोड़े से ज्यादा, इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, 0 से थोड़ा सा कम पुट करूंगा, 0 से थोड़ा सा कम मतलब माइनस का 0.1,
ठीक है, तो देखो ये तो जो भी देगा माइनस का 0.1 देगा, ये जो है -1 दे देगा, मतलब ये जो है 0 थोड़ा सा कम 1 दे देगा, देख सकते हो। तो नॉट कंटिन्यूअस है, सागर ध्यान से देख लेना, ठीक है। हाँ आगे 1 पे बात करें, 1 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, 1 पे ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, ये 1 ही आ रहा, तो 1 ही आ रहा है हमेशा, तो ये 1 पे, अरे साइड पे जाए ज़्यादा, हाँ 3/2 पे बात कर रहे हैं, बस 3/2 पे कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, ये भी 0 ये भी 0, तो कंटिन्यूस है 3/2, ठीक है। वो लिखने का अपन जिस पे है तो उस पर क्या लिखें, ठीक है। ये चाहो तो यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। अब बात करें, अब देखो जिस पॉइंट पे चेंज हो रहा है उसी पॉइंट पे बात करते हैं कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी की। तो हम कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी के इन 2 पॉइंट पे तो बात नहीं करूँगा, 0 पे और 1 पे बात ही नहीं करूँगा, तो ये कंटिन्यूस है ही नहीं, तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी नहीं है। अब बात कहाँ पे करनी है हमें, बस कहाँ पे चेक करना है, 3/2, ठीक है। अगर 3/2 पे मेरे को बात करनी ही है, ठीक है, 3/2 पे मेरे को बात करनी है, एक बार बताओ 2 पे चेक करें कंटिन्यूस, नहीं है तो नॉट कंटिन्यूस है। एक छोटी सी चीज, फ्रैक्शनल पार्ट तो वैसे ही कहता था कि हम इंटीजर में कंटिन्यूस नहीं होते। देखो एक आदमी खराब था, पूरा फंक्शन कंटिन्यूस था, आदमी खराब था इंटीजर के लिए, ठीक है। अब जैसे तुमने कहा कि 3/2 पे चेक करें क्या करो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। x इक्वल्स टू 3/2, देखो डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है तो पहले प्रोडक्ट कर लें एक बार, ठीक है। LHD एक काम करो, प्रोडक्ट कर लो, माइनस का साइन ये, देखो यार सीधी सी बात है, चलो ठीक है एक बार कर भी लेते हैं तुम्हारे हिसाब से। ये माइनस का, देखो मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, u इंटू वी से कर देता हूँ, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2, ठीक है, माइनस का, इसका डिफरेंशिएशन 1, 2x माइनस है। RH की अगर बात करूंगा, ठीक है, तो इसका करना पड़ेगा 2 इंटू x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। x से 3/2 पुट करेंगे, देखो ये चीज 0, ये 0 बचा क्या, 3/2 पुट करने पे 1, 3/2 पुट किया 1/2 आया, 1/2 इंटू 2 1, यहाँ पे कितना है, जैसे कि देख सकते हो जो फंक्शन है सेम फंक्शन का नेगेटिव है, जो आएगा उसके नेगेटिव आएगा। हाँ तो डिफरेंशिएबल सारी चीजें बता सकते हो फंक्शन के बारे में, कहाँ कंटिन्यूस है, कहाँ नॉट कंटिन्यूस है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल है। x इक्वल टू 2 पे नॉट कंटिन्यूस है और बाकी जो पॉइंट लिखे हैं वहाँ पे नॉट कंटिन्यूस है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में कंटिन्यूटी इन इंटरवल और कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव इन इंटरवल में यही साथ में चल रहा है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इससे आगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो हमने पहले भी किया था, शायद कंटिन्यूटी में किया था, उसी क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। इसमें समस्या बस ये है कि अगर कोई से फंक्शन तुम्हें दिख रहा है ना, तो उस फंक्शन को अच्छे से एक्सपेंड करो, एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हो तो समस्या है, ठीक है। देखो इफ f(x) इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x एंड gx इज इक्वल टू x1 माइनस x², किया था सॉल्यूशन, देन चेक द डेरिवेटिव
ऑफ एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। वहां पे कंटिन्यूटी था। हाँ बताओ क्या करें, क्या निकालो पहले, एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ, या पहले का याद हो उसी से बता दो, क्या निकाल लेते। ठीक है, जिसके ने कहा देख लेते हैं एफ का अंदर जी एक्स क्या है, ठीक है। आई थिंक कुछ ऐसा ही घुमाना, ऐसा ही था पहले भी। एक और जी ऑफ एफ निकाल लेता हूँ, फिर दोनों का एक साथ डिसीजन कर लेंगे, ठीक है। दोनों का एक बार डिसीजन करोगे तो क्या आएगा, जी के अंदर एफ एक्स, ठीक है। जी के अंदर चाहूँ तो लिखूंगा एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, और सिग्नम के अंदर नहीं दूसरा लिखूंगा जी ऑफ एफ के अंदर सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक है ना। और सिग्नम ऑफ एक्स 1 माइनस सिग्नम 1 प्लस सिग्नम ऑफ एक्स। हाँ क्या क्या था फंक्शन ऑफ, इसे क्या बोला था, इसे क्या बोला था, सेम चीज चल रही है, कोई डाउट तो नहीं है ना। इसे कहा था नॉट कंटिन्यूअस एट 0 1 एंड -1। हाँ यही कहा था। इसे क्या कहा था, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव हुई तो सिग्नम क्या देगा, -1, तो ये 0 हुई तो ये 0 कर देगा, पॉजिटिव हुई कोई ना कोई 0 का ही देगा, तो और क्या आया था। हाँ अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करो, यहाँ तक तो क्लियर है पहले की चीजें। हाँ अब बताओ डिफरेंशिएबिलिटी की बात, ये तो कंटिन्यूअस ही नहीं है। हाँ इसकी ये कंटिन्यूअस है और कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, कुछ भी वैल्यू पुट करो हमेशा आंसर 0 दे रहा है। कांस्टेंट फंक्शन ना तो कहीं वेग होएगा, ना कहीं घूमेगा, ना कुछ भी होएगा। जब घूमेगा तो शार्प कॉर्नर आएगा नहीं, शार्प कॉर्नर नहीं आएगा तो डिफरेंशिएबल रहेगा, डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू R, ठीक है। हाँ यहाँ पे कोई समस्या चाहो तो ग्राफ बना देख लें, ये ग्राफ बनेगा इसका। कहाँ कोई घूम नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ बता सागर दिक्कत है अपने, कोई समस्या, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, एक दो पॉइंट डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में लिखता हूं, फर्स्ट पॉइंट में लिखूंगा तो ये कहूंगा, ठीक है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए, देन f plus minus g, f into g and f divided by g are also differentiable. ठीक है, बस इसमें इतना सा ध्यान रखना, इस वाले में ये चीज तुम्हें पता ही है, जी जीरो के पास बाकी सब में जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेम पॉइंट हमने कंटिन्यूटी लिखा था, इफ वन और बोथ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, x इक्वल टू ए, या तो एक या दोनों, ठीक है। देन
जी ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, बट we cannot predict about f into g और f divided by। ठीक है, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। वहां पे भी सेम चीज लिखी थी अपन। ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट यही। चाहो तो एग्जांपल देख लो। देखो एग्जांपल ये है कि cos mod x 0 पर डिफरेंशिएबल है क्या? ठीक है बता, 0 पे डिफरेंशिएबल है क्या? है ना, ये डिफरेंशिएबल है, समस्या ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, mod x डिफरेंशिएबल है क्या? ठीक है, जैसे तुमने कहा नहीं। अब इनको एड सब्ट्रैक्ट जब करोगे ना तो ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट आएगा वो नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये तो कंफर्म चीज है। अब प्रोडक्ट और डिवाइड करोगे, डिपेंड्स ऑन यू। वैसे नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है, चाहो चेक कर लेना। प्रोडक्ट और डिवीजन भी नॉट डिफरेंशिएबल कुछ जगह पे आ सकता है कि आज, कुछ जगह पे क्या, किस जगह पे थोड़ा ध्यान से देखना है तो किस जगह पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर दोनों में से कोई भी एक चीज 0 हो जाए, मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज 0 हो जाए तो 0 जो नॉट डिफरेंशिएबल है उसको भी साथ में लेकर डूबे तो उसको भी 0 कर देगा तो फिर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और अगर डिवाइड की बात करें तो ऊपर वाला 0 हो जाए, नीचे वाला वैसे भी नहीं हो सकता। अगर ऊपर 0 हो जाए, नीचे चाहे 2 आए, चाहे 5 आए, चाहे 50 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है ना? हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx is equal to greatest integer x plus mod 1 minus x and also check the differentiability of f in -1 to 3। ठीक है, हाँ सागर भाई, ठीक है ना? हाँ बताओ, ये कौन है? ये तो जो भी है लिख देते हैं GIF। ठीक है, ताकि आइडिया है क्या चल रहा है। हाँ अब क्या करें, ग्राफ में ये ग्राफ बनाने से पहले फंक्शन लिख लें। फंक्शन लिख लें, कहाँ से बात करेंगे? देखो मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, इंटीजर में फंक्शन चेंज होता है। ठीक है, तो इस वजह से हर इंटीजर में मैं डिफाइन कर रहा हूँ फंक्शन। ठीक है, अच्छा -1 से 0, ठीक है ना? सही है। यस देखो चीज, ठीक है, देखें ध्यान से, करें स्टार्ट। देखो -1 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी आती है? बता, -1 से 0 के बीच में छोटा इंटीजर आता है तो कितना आता है? -1। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, -1 आ गया। अब -1 के सिवा
उसकी कितनी आएगी? पॉजिटिव आई तो एज इट इज निकाल लो, पॉजिटिव आई तो एज इट इज निकाल लो, ठीक है। 0 से 1 के बीच में हाँ समस्या 1 से 2 के बीच में बोलो। ये कितना आएगा? 1 से 2 के बीच में नेगेटिव आ गया तो इसे x माइनस 1 लिख दूं। हाँ लिखिए इधर चेक करें एग्जाम कंटिन्यूटी ग्राफ ड्रॉ करते देखो ये तो फंक्शन सीधा सा दिख रहा है मेरे को माइनस का x, ठीक है। ये फंक्शन सीधा सा दिख रहा है 1 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा क्या लिखा है? x प्लस 1 है, x प्लस 1, ठीक है। देखो हाँ कंटिन्यूटी चेक करते हैं। 0 पे कंटिन्यूस है क्या? नहीं है। अरे 0 के पीछे 0 का आगे देख लो ना। 0 पे 0 इधर कितना 1, 0 पे नॉट कंटिन्यूस। 1 पे इधर देखो 1 पे 0 और 1 नॉट कंटिन्यूस। 2 पे नॉट कंटिन्यूस। तो ग्राफ बनाते हैं, कंटिन्यूस ही नहीं तो देखते हैं ग्राफ बनाना है ना। हाँ पॉइंट नोट डाउन करें। -1 0 1 2 3 इसी बीच में बात करनी है। हाँ अब -1 से 0 के बीच में y = -x की तरह चल रहा है ग्राफ। y = कुछ समझे? देखो अगर मैं बात करता हूँ -1 पे वैल्यू तो -1 पे वैल्यू कितनी आ रही? 0, ठीक है 0 आ रही। अब -1 पे 0 आ रही है तो 0 से कहाँ तक जाएगी ये वैल्यू? -1 तक। -1 पे बना रही, -1 पे बना रही। हाँ हाँ ठीक है -1 पे बना रही, ठीक है। -1 पे बना रही और ठीक है -1 पे बना रही। 1 से जैसे ही 0 पे पूछेंगे तो आंसर 0 तक, ठीक है। अब 0 पे जैसे ही बात करूंगा तो 0 का आंसर 1 आ गया, ठीक है। 1 पे जैसे ही पहुंच रहा हूं तो 1 का आंसर 1 आ गया, ठीक है। 1 तक तो आ गया, सही है। ये ग्राफ दोनों सही है ना। हाँ अब अगर तुम्हारी बात करते हैं कहाँ पे 1 से 2 तक। 1 से 2 तक में आंसर क्या क्या आ रहा है? 1 से 2, ठीक है। 1 से 2 में अगर मैं बात करता हूँ तो ये 2 पॉइंट पे देता हूँ, ठीक है। और अगर 2 से 3 में बात करता हूँ तो आंसर आई थिंक 2 से 3 आ रहा है। मैं 2 पुट कर रहा हूँ, 2 पे 3 से 4 आ रहा है। देखो एक बार ये 1 पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 है तो ये 4 है, ठीक है। 2 पुट करने पे इधर तो 2 आ रहा है, 2 पे इसने छोड़ दिया, ठीक है। 2 पे इसने इसका साथ छोड़ दिया, ठीक है। 2 पे यहाँ पे जब स्टार्ट कर रही है और आपको कितने से स्टार्ट हो रहा है? 3 से। तुम्हें 3 से स्टार्ट कर 2 पे अगर रखें तो इसकी वैल्यू क्या रहा है? -1 है क्या? इसके अगर यहाँ पर 2 पे वैल्यू रखें तो x 2 रखें, 2 + 2 4 -1, ठीक है। तो 2 पे वैल्यू कितनी आ रही? 3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे कुछ ग्राफ बन रहा है, दिख रहा है किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? सारे दिए देखिए सारे यहाँ पे आके देखिए 2 + 2 4 -1 3, वो तो इसी का सॉल्व करके लिखा है ना, तो हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो क्या तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर एंड आल्सो डिफरेंशिएबल एट
एवो इंटीजर ग्राफ जंप करवाए ना, ठीक है, खत्म करें, ये ठीक है।